क्षमा करें। राम राम प्यारे साथियों, आज हम कोरियोलिस बल के बारे में जानते हैं। कोरियोलिस बल या विक्षेप बल। कोरियोलिस बल या विक्षेप बल, इनके बारे में आज हम जानेंगे। प्यारे साथियों, कि कोरियोलिस बल क्या होता है। पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करेगी, यानी घूर्णन करेगी तो ही ये कोरियोलिस बल है ये उत्पन्न होगा। पृथ्वी के घूर्णन से ही कोरियोलिस बल प्यारे साथियों है वो उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान रखें, यानी कि जो पवनों की जो दिशा है और उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से अपना एक कारक है विक्षेप बल, और उस विक्षेप बल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, कोरियोलिस जो बल है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसके संदर्भ में हम आज पढ़ेंगे कि ये जो कोरियोलिस बल है या विक्षेप बल, पहली बात है इसमें हम नोट में लिख देते हैं कि विक्षेप बल को कोरियोलिस बल भी कहते हैं। इसको कोरियोलिस बल भी कहते हैं। यह प्यारे साथियों, इन विक्षेप बल हैं उनको कोरियोलिस बल भी कहते हैं। प्यारे साथियों, यह एक आभासी एवं काल्पनिक बल है। ये एक आभासी एवं काल्पनिक है। तो विक्षेप बल के उत्पत्ति के संदर्भ में हमने जाना कि ये एक आभासी है, यह एक काल्पनिक है, और ये जो बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से होता है। यानी कि पृथ्वी का घूर्णन होगा, पृथ्वी घूर्णन करेगी तब ही ये कोरियोलिस जो बल है वो संभव होगा। प्यारे साथियों, कोरियोलिस बल है, सीधी सी बात है कि पृथ्वी के घूर्णन से ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो प्यारे साथियों वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी है अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और जब घूर्णन करती है तभी ही ये कोरियोलिस बल है प्यारे साथियों उत्पन्न होता है। पृथ्वी का घूर्णन, ये क्वेश्चन आप में आता होगा कि सर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होगा। श्योर, सही है कि पृथ्वी यदि घूर्णन नहीं करेगी तो कोरियोलिस बल संभव नहीं होगा, कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, कोरियोलिस जो बल है उसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो फ्रांसीसी विद्वान थे जी कोरियोलिस। जी कोरियोलिस थे, और उन्हीं के नाम पर जो विक्षेप बल है उसके बाद उनका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। ठीक है, तो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान जी कोरियोलिस के द्वारा सर्वप्रथम जो विक्षेप बल है उनके बारे में जानकारी दी थी,
वो जीजी कोरियोलिस थे और उनके द्वारा दी गई, और उसके नाम पर ही प्यारे साथियों उनका नाम कोरियोलिस बल पड़ा था। ठीक है, आगे अब इन्होंने कोरियोलिस बल के बारे में एक परिभाषा बताई थी प्यारे साथियों की पृथ्वी के जो घूर्णन गति से उत्पन्न जो विक्षेप बल है, प्यारे साथियों पृथ्वी का घूर्णन गति होगी तो विक्षेप बल होगा, और जिससे जो पवनें निकलती है वो अपने मूल दिशा से क्या मुड़ जाती है, जैसे मूल दिशा में होती है वहां से आगे चलती वो मुड़ जाती है। इन्होंने पवनों की दिशा को स्पष्ट नहीं किया था, मुख्य पॉइंट बता रहा हूं आपको। जीजी कोरियोलिस थे, इन्होंने पवनों की दिशा को स्पष्ट नहीं किया था कि कौन सी पवन कौन सी दिशा में जाएगी, कौन सी दिशा में वहन करेगी, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। इन्होंने यही कहा था कि पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न जो विक्षेप बल है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने परिभाषा दी थी जीजी कोरियोलिस के द्वारा, जीजी कोरियोलिस के द्वारा इन्होंने परिभाषा दी थी कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेप बल, यानी कि जो पृथ्वी के जो घूर्णन से उत्पन्न जो बल होगा प्यारे साथियों वो विक्षेप बल कहलाएगा या कोरियोलिस बल कहलाएगा। ठीक है, तो जिससे पवने हैं विक्षेप बल, और जिससे पवने अपनी मूल दिशा से चलते चलते क्या होता है प्यारे साथियों, मूल दिशा से मुड़ जाती है, वह कोरियोलिस बल कहलाता है। वह विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहलाता है। यानी जीजी जो कोरियोलिस थे इनके द्वारा कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेप बल जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं वह विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहलाता है। ये प्यारे साथियों जीजी कोरियोलिस के द्वारा कहा गया था। अब इन्होंने है ना प्यारे साथियों पवनों की दिशा को स्पष्ट नहीं किया था, तो पवनों की दिशा और उसको स्पष्ट करने के लिए एक भूगोलवेत्ता आए थे जिनका नाम था फेरल महोदय। फेरल महोदय के बारे में जानते हैं कि फेरल महोदय कौन थे। फेरल महोदय फेरल महोदय ने पवनों की दिशा को स्पष्ट किया, यही कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो विक्षेप बल है वो अपने मूल दिशा से चलते तो हैं, आगे चल जाते, लेकिन आगे जाकर जो पवनें हैं प्यारे साथियों वह किस दिशा में मुड़ जाती हैं, तो वो दिशा इस तरह से मुड़ेगी कि वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। इन्होंने विस्तारित स्पष्ट कर दिया फेरल महोदय ने कि जो कोरियोलिस ने स्पष्ट नहीं किया था वो फेरल महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो पवनें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो सीधी सी बात है वो पवनें दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में वे पवनें बाईं ओर मुड़ जाती। इन्होंने बस यही स्पष्ट किया है किसका, पवनों की दिशा के बारे में। क्यों सुना सकता है कि पवनों की दिशा के बारे में सर्वप्रथम स्पष्ट किया था तो वो थे फेरल महोदय ने। इन्होंने बोला, इन्होंने ये बताया कि पवनें जिस दिशा
में प्रवेश कर रही है। पवनें जिस दिशा में प्रवेश कर रही हैं उस दिशा में क्या करना है प्यारे साथियों, उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए। उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो पवनें जिस दिशा में प्रवेश कर रही है पवनें उस दिशा में यदि मुंह, जैसे इस दिशा में पवनें चली उस दिशा में हमने मुंह सामने कर दिया, ठीक है, और खड़े हो गए तो प्यारे साथियों हो जाए तो पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। प्यारे साथियों पवनों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी पवनें जिस दिशा में प्रवेश कर रही है, माना कि यहां पर है पवनें, ठीक है, प्रवेश इस दिशा में कर रही है यहां पे, ठीक है, उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाना। जैसे यहां पर हम खड़े हो गए उस दिशा में मुंह खड़ा करके, ये पवनें चल रही है यहां पे, पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चली जाएगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हुई दाईं ओर चली जाएगी, सीधी सी बात है, और दक्षिणी गोलार्ध है तो बाईं ओर चली जाएगी। यह स्पष्टीकरण है प्यारे साथियों, यह फेरल महोदय ने किया था। किसके बारे में? पवनों के बारे में। पता ही है पवनें प्यारे साथियों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये तो पता ही आपको। तो फेरल महोदय ने पवनों की दिशा को विस्तारित रूप से स्पष्ट किया था, वो कोरियोलिस बल के संदर्भ में, ठीक है। तो ध्यान रखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, सीधी सी बात है, और घूर्णन करने से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो विक्षेप बल उत्पन्न नहीं होगा। तो प्यारे साथियों विक्षेप बल है या कोरियोलिस बल है ये तभी संभव होगा जब हमारे पृथ्वी घूर्णन करेगी, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो बल है वही कोरियोलिस बल कहलाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।